24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रेयगिरी। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों का। पुलिस अधीक्षक ने किया गाड़वारा थाने में पदस्थ आरक्षक को नौकरी से बर्खास्त। पुलिस अधीक्षक ने किया गाडरवारा थाने में पदस्थ आरक्षक को नौकरी से बर्खास्त। गाडरवारा के होटल कंफर्ट के कर्मचारियों से की थी मारपीट एवं गाली गलौज। आरक्षक के मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज भी हुआ था वायरल। आरक्षक कमलेश कुशवाहा कई दिनों से बिना बताए ड्यूटी चल रही थी और वहां से वो गैर हाजिर चल रहे थे। आरक्षक के खिलाफ चल रही थी विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर किया बर्खास्त। सर, गाडवारा में जो है कमलेश कुशवाहा उनको निलंबित किया है, किन आधार पर सर? कुछ बड़ी वीडियो वायरल हुई थी पहले जी, इसमें एक प्रकरण में एक हमारे यहाँ पे आरक्षक थे, आरक्षक कमलेश कुशवाहा, उनके द्वारा गाडरवारा में एक होटल के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी और उस संबंध में उनकी विभागीय जांच संस्थित हुई थी और विभागीय जांच का निराकरण उसमें हुआ है और उनको ऊपर सज़ा देते हुए उनकी सेवा से उनको पृथक कर दिया है और अब वो पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं रहे हैं और इसमें जो है प्रॉपर विभागीय जांच करने के बाद उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से टक्कर मारी, क्लीनर की मौके पर मौत। बेमेतरा के गस्ती चौक के पास का महाराष्ट्र के सोलापुर से एक माजदा अंगूर भरकर बिलासपुर जा रही थी। तेज रफ्तार होने से अनियंत्रित होकर खड़ी माजदा वाहन को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे गाड़ी के परचक्खे उड़ गए। टक्कर इतनी जोर से थी कि गाड़ी में बैठा क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने माजदा में फंसे क्लीनर को कई घंटों के मशक्कत के साथ जेसीबी की मदद से निकाला गया। क्लीनर के शव सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रही पुलिस व राहगीर नगर पालिका से जेसीबी बुलवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहन को अलग करने में सफल हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर क्लीनर के शव को शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महाराष्ट्र की गाड़ी है जिसमें वो बिलासपुर जा रही थी, तो गस्ती चौक के पास में खड़ी ट्रक पर टकराने से हेल्पर का फौत हो गया, जिसे जिला अस्पताल बेमेतरा मर्चुरी में भेज दिया है। विवेचना जारी है। महिला और बच्चों को घर से बाहर निकाल दबंगियों ने जमा लिया खुद कब्जा। जांजगीर चांपा में कुछ दिन पूर्व दबंगों की मनमानी करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जिले के हसोद थाना अंतर्गत ग्राम नरियारा की है, जहां गांव के ही कुछ दबंगों ने खुद कब्जा करने की नियत से महिला को उसकी 2 नाबालिग बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही निकालने से पहले उनके साथ जमकर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, जब उन लोगों का जी नहीं भरा तो उन लोगों ने महिला की घर का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और कांटे तार की मदद से घर को घेर कर अपने कब्जा कर लिया। उसके बाद महिला ने तत्काल हसोद थाना जाकर थाना प्रभारी ललित चंद्रा को लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई। उसके बाद हसोद पुलिस ने तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा, उनके निर्देशन पर जांच करी। एक महिला सहित 3 दबंगों के खिलाफ आईपीसी 294, 506, 447, 427 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर
अपराध दर्ज कर प्राथिया पुष्पा बंजारा को बच्चे सहित उनके घर में सकुशल वापसी कराकर उनके घर को वापस दिलाने का सराहनीय काम हसौद पुलिस ने किया है। क्या मामला सर बताएंगे? ग्राम नरियारा के रहने वाली महिला पुष्पा बंजारे थाना आकर रिपोर्ट कराई कि उसके सास ससुर द्वारा दिए गए बंटवारे ज़मीन पर वो अपना घर बनाकर रह रही थी, जिनके पति जो है काम से उड़ीसा में रहते हैं। वो अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी, जो आके बताई कि गांव के सरपंच एवं उनके परिवार, उसके भैया भाभी और अन्य सदस्य घर पर उनकी अनुपस्थिति पे आके बच्चों को गाली गलौज का डरा धमका कर उनके घर पर तोड़फोड़ किए और ज़मीन पर आगे एवं पीछे उनके द्वारा लगाए गए कांटा तार को उखाड़ कर अपना लगा दिए और इन्हें घर से निकाल दिए, जिन्हें आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रार्थी के साथ घटनास्थल पर आकर उन्हें वापस उनके घर पर बसाया गया है। मोटगला मंडी में उमा भारती जी ने जनसभा को किया संबोधित। गरोठा विधानसभा के कस्बा मोट में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने जनसभा संबोधित की। इस मौके पर राजीव सिंह पारिच्छा विधायक प्रत्याशी बबीना विधानसभा एवं जवाहरलाल राजपूत विधायक प्रत्याशी गरोठा और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जनसभा में उमा भारती जी विपक्ष पार्टियों में जमकर बरसी। उनके पीछे चली थी। गंगा जी शंख से चलती हैं और वो मकर संक्रांति को गंगा सागर पहुंचे थे, तो मुझे लगा कि मैं उतना तेज तो नहीं चल पाऊंगी, लेकिन मैं हनुमान जयंती पर 8 अप्रैल को 2020 को पहुंच जाऊंगी। और सचमुच में मैं इतना तेज चली। गंगोत्री से हम चले 13 अक्टूबर को और मैं 17 नवंबर को ऋषिकेश आ गई। 380 किलोमीटर पतंग की तरह जैसे चलते हुए मैं ऋषिकेश पहुंच गई। और जैसे ही मैं ऋषिकेश पहुंची मेरे साथ हादसा हो गया। पहाड़ में कुछ नहीं हुआ, जहाँ ऐसे जो लोग भी गंगोत्री गए उन्हें पता होगा। और जैसे ही मैं ऋषिकेश पहुंची बिल्कुल छोटी सी जगह पर मेरा पाँव फिसला और मेरे बाएं पाँव के पंजे में सीधे 2 फ्रैक्चर हुए। और फ्रैक्चर इतने भयानक थे कि एक तो हड्डी में ही गैप आ गया, यानी कि सर्जरी करने की नौबत आ गई। भगवान की दया रही, प्लास्टर कटा, अच्छी खबर मिली, लेकिन मुझे कहा गया कि अब फिजियोथेरेपी चलेगी लगभग 2-2.5 महीने। तो मैं बहुत रह गई, दंग रह गई। मैं आपको बताऊं कि ये क्या हुआ। फिर ऋषिकेश के पहाड़ों से बहुत साधु संत उतर के आए। उनको पता लगा कि उमा भारती का हौसला टूटने लगा है, दुखी है बहुत। तो सब मुझे मनाने आए गंगा के किनारे, जहाँ मेरे साथ हादसा हो गया था उस स्थान पर। और मुझे सबने कहा कि आपको पता है हमारे देश में किसी कठिन प्रयास का नाम भागीरथी प्रयास कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये काम आपको करना है तो ये बहुत कठिन है और इसको पूरा करने के लिए भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि भागीरथ आसानी से गंगा को नहीं ला पाए थे। और आप अगर गंगा की निर्मलता का संकल्प लेके गंगा सागर माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ से विधायक भी हैं, प्रिय हैं हमारे जवाहर राजपूत के, इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की नेता और मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस बुंदेलखंड नहीं हमारा, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हमारा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो, उनकी बेटी सिद्धेवर साध्वी निरंजन हमारी उमा भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय जमदा प्रसाद कुशवाहा जी, जिला प्रभारी संत विलास सेवरे जी, प्रवासी अरविंद वेदव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम जी, विधानसभा प्रभारी हमारे मित्र श्री संतोष सोनी जी, शत्रुघ्न परिहार जी, आरबी निरंजन जी, इस क्षेत्र से जो एमएलसी हैं बहन उमा निरंजन जी, गुड्डी रानी जी, श्रीमती अनुपमा रोधी जी, संजय दुबे जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री कमलेश वर्मा जी ब्लॉक प्रमुख चिरगांव, श्री अर्धवन सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष, जयदेव पुरोहित पूर्व जिला अध्यक्ष, राकेश पाल जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष,
छत्रपाल सिंह राजपूत जिला महामंत्री, बद्री त्रिपाठी जिला महामंत्री, आशीष उपाध्याय जी, ध्रुव परमार मंडल अध्यक्ष मोट, शिवेंद्र प्रताप सिंह सैनी उपाध्यक्ष जी, देवेंद्र कंसाना जी, देवेंद्र पालीवाल जी चेयरमैन नगर पालिका, बालकृष्ण बरार जी जिला पंचायत सदस्य, लालता प्रसाद पांचाल जी, गजराज यादव जी जिला उपाध्यक्ष झांसी, चंद्रजीत सिंह गुर्जर जिला मंत्री, अवधेश अग्रवाल मंडल अध्यक्ष समथर, सुनत सेंगर मंडल पूंछ, दिनेश राजपूत जी बसोई जी, बद्री त्रिपाठी जिला महामंत्री, नेत्रपाल सिंह बघेल और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी हमारी माताओं बहनों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं दीदी जी का अपने इस लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ आई हुई सारी जनता का सिर झुकाकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से विकास तो इस क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। कानून व्यवस्था एआईसीसी के ऑब्जर्वर डॉक्टर मेराज हुसैन ने दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी मतदान में मात्र एक ही दिन बचा है, जिसको लेकर सभी पार्टियों में सब गुबाहट पैदा होने लगी है। वहीं रुड़की पहुंचे एआईसीसी के ऑब्जर्वर डॉक्टर मेराज हुसैन ने दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 50 से अधिक सीटें लेकर भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये दावा उन्होंने हरिद्वार की 5 सीटों पर जायजा लेने के बाद किया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो हर विधानसभा में जाकर लोगों से जानकारी ले रहे हैं। जहां के लोगों ने जानकारी दी कि अब भाजपा के कारनामों से प्रदेश की जनता बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और वो प्रदेश में बदलाव चाहती है। जो सरकार 3 मुख्यमंत्री बदलकर भी प्रदेश की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई हो, वो पूरी तरह से पराजित होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस के जीते हुए विधायकों के कहने पर ही मुख्यमंत्री को चुना जाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार द्वारा रुके गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने विश्वास जताते हुए मुझ पे यहाँ मुझे एक एआईसीसी ऑब्जर्वर की हरिद्वार लोकसभा में एक अहम जिम्मेदारी दी है और मेरे पास इस वक्त 5 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ जाएंगी? देखिए, मुझे तो ये लगता है आज जो माहौल है, जो ज़मीन पर मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार 4-5 दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस प्रकार उन्होंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली रणनीति पर 3 मुख्यमंत्री बदले और लोगों की अपेक्षाओं के बजाय अपने नेताओं की अपेक्षाएं पूरी करते रहे, ऐसा लगता है कि जनता ने अब मन बना लिया है कि सरकार को बदलना है। और मैं दलितों से मिला, शोषितों से मिला, वंचितों से मिला, अल्पसंख्यकों से मिला और अपने जो है बाकी शिक्षकों से मिला, छात्रों से मिला, डॉक्टरों से मिला। हर किसी ने यही कहा कि अब जो है इनको बदलना है, क्योंकि इन्होंने काम ना करने के बजाय सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है और डबल इंजन में दोनों इंजन अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं, यानी एक बाएं चला और एक दाएं। इसलिए उत्तराखंड वहीं का वहीं खड़ा है जहां कांग्रेस ने इसके विकास को विराम दिया था जब हमारी सरकार गई थी। वही बात की जाए जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हालांकि वो यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में जहाँ हरिद्वार में आए थे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा में संशय है, यानी कि यहाँ बनना मुश्किल है और कांग्रेस से टक्कर है। तो क्या मानता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हाँ कांग्रेस की लहर इस बार? देखिए, ये बात आम जनमानस में पहुंच चुकी है कि अब सरकार कांग्रेस की आ रही है। 4 धाम 4 काम का नारा जो कांग्रेस ने दिया है, वो नारा जन जन तक पहुंचा है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, किसानों की मौतें हो रही हैं, गन्ने बिक नहीं रहे हैं। आपने कहा 2022 में हम सबको मकान दे देंगे, हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लोगों की जो है परेशानियों को दूर कर देंगे, पहाड़ से पलायन रोक देंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो 4 धाम में हमारे पंडित थे, जो हमारे पुजारी थे, उनको भी आपने निराश करने का काम किया। तो जो शिवराज सिंह जी कह रहे हैं, वो तो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं शिवराज जी, और उन्होंने संचय बड़ा अच्छा शब्द चुना, लेकिन उनको ये पता है, वो भी अंदर खाने ये जान रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। कितनी सीटें लगभग इस बार आ रही हैं? हम 50 पार करेंगे इस बार 50 सीटों से ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी। और मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि मैं पूरा उत्तराखंड नहीं घूम रहा हूँ, लेकिन हरिद्वार में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर। कांग्रेस जो है ना, वो एक स्वाभिमान देती है जनता को। यहाँ किसी बेरोजगार पे लाठी नहीं चलाती कांग्रेस,
कभी कांग्रेस किसी गरीब का हक नहीं मारती है, कभी किसानों के ऊपर थार जीप नहीं चलाती है। कांग्रेस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सब एक साथ होते हैं और सबको न्याय मिलता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब तक एक साथ एक पैमाने में अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचेगा, विकास का कोई मतलब नहीं है। 2-4 व्यापारी पैसे कमा रहे हैं और जनता की आय जो है घटती जा रही है। अभी एक सर्वे आया 2020 का कि 80% लोगों की आय घट गई हिंदुस्तान में। तो ये जो चीज़ है, बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज़्यादा हो गई, गरीबी रेखा से नीचे 6 करोड़ लोग चले गए। तो ये सरकार का सिर्फ वादा है, ढपोर शंख टाइप के वादे सरकारें कर रही हैं, लेकिन उसका कोई जो है नतीजा जमीन पर नहीं दिख रहा है। इसलिए साफ है कि कांग्रेस जो है आएगी और विकास की बयार उत्तराखंड में एक बार फिर बनेगी। जो विकास नरेंद्र दत्त तिवारी जी ने किया था वो विकास दोबारा लौटेगा। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस के पास ऐसा क्या है कि आप एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता नहीं पा रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, कांग्रेस की परिपाटी नहीं रही है उत्तराखंड में, कभी भी नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। जब एक बार सरकार आ जाएगी हमारी, विधायक तय करेंगे कि उनका चेहरा कौन हो। इसके लिए कोई ऊपर से तय करने के लिए नहीं आता कभी भी। तो विधायक एक बार बताएंगे हमें कि कौन उनका चेहरा होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो शानदार काम करेगा और दमदार काम करेगा। इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूं जनता को। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज पिरान कलिया विधानसभा के गांव झमली खेड़ा पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया, पर अब समय आ गया है कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनाई जाए, क्योंकि हमारी पार्टी वादा नहीं बल्कि गारंटी देती है और जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया ने भगवानपुर और पिरान कलियर विधानसभा में रोड शो कर जनता से पार्टी को वोट देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उत्तराखंड में भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। यहाँ आ जाइए सब लोग। मयंक जी, एक भाई विधायक अगर उसके कुछ चुने जाएं तो उनको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनवा दे। बीजेपी का आजकल एक ही काम रह गया है, कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, बीजेपी की सरकार बनाओ योजना। और बीजेपी का एक ही काम है, लूटना, लड़ना, झगड़ना, लड़ाना, झगड़ाना। आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि स्कूल बनवाएगी, कॉलेज बनवाएगी, रोजगार देगी और दिल्ली में करके दिखाया, उत्तराखंड में करके दिखाएगी। तो क्या मानते हैं कि 5 साल में 3 सीएम भी बदले गए उत्तराखंड में, इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? क्योंकि काम नहीं किया, कुछ लोग नाराज हुए तो उसके बाद में मुख्यमंत्री बदलते रहे। अब सरकार भेडेन ब्लॉक के जोन 3 में बीजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुई जबरदस्त झड़प। बारगढ़ के भेडेन ब्लॉक जोन 3 के बीजेडी जिला परिषद के उम्मीदवार पिंकी, कांग्रेस जिला परिषद के उम्मीदवार रितीश्री और बीजेपी जिला परिषद के उम्मीदवार संजुक्ता सेन, तीनों दल के उम्मीदवारों का जबरदस्त प्रचार। बीजेडी के उम्मीदवार के लिए बीजेडी विधायक स्नेहाग्नि चूड़िया प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए भूतपूर्व विधायक निहार रंजन महानंद प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार के लिए बीजेपी संसद प्रतिनिधि विपिन भोसागर, युब्दुल के संपादक श्री कृष्ण पटेल और भूतपूर्व सभापति जयंत होता प्रचार कर रहे हैं। श्रावण मास धुकी पहना लावल के ढोली गोला के बुरा उठ के दिल्ली पार्टी सब ढोलबा बोली बुरा उठ के उठे कुछ नहीं कलक भरे भरी नहीं पिला मन को बोली कलक भर का नहीं मते मासे 8 दिन छाड़े नहीं रहे केन के दिन बोली के पिला मन इताकर से मीडिया रे भी देखाई दिला होला पूरा कलिंग जन मीडिया जन के गुटी से मीडिया रे भी जा हितला इताकरटा सब आज बड़ी ई हमें हेतके देई देगी रे दिन जदी किछि ना पाला ई माने जे के जलम नहीं हिती में पिपली पाली माट मारी थे और पिपली पाली की नहीं होछे ठीक हो जान बेला ई तोरका के लिए। सांस्कृतिक आयोजन में नन्हे मुन्ने बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बोले गए चढ़ावे।
क्षत्रिय सीरवी समाज के कुलदेवी श्री आई माताजी मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 14 फरवरी को होना है। उसी क्रम में 10 फरवरी से 5 दिवसीय आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 11 फरवरी को रात्रि में सांस्कृतिक आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें समाज जनों एवं नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने अपनी अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस बीच प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन के चढ़ावे भी बोले गए, जिसमें समाज जनों द्वारा बढ़ चढ़कर चढ़ावे लिए गए। इसके साथ ही 13 फरवरी को प्रतिष्ठा महोत्सव निवेदन भव्य बरघोड़ा निकाला जाएगा, जिसमें घोड़े बैंड बाजे के साथ मंदिर में स्थापना की जाएगी। प्रतिमाओं का भव्य बरघोड़ा निकाला जाएगा। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी राकेश लछेटा एवं रवि सिंघेना ने दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से बहुत कम समय में लोगों के दिलों में अपनी एक पहचान बनाने वाले व गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले एवं पटेलावद क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी गौतम गहलोत व उनकी टीम एवं श्रृंगनगर महादेव धाम उनकी टीम एवं श्रृंगेश्वर महादेव धाम के महंत श्री रामेश्वर गिरी जी महाराज उपस्थित थे। पूरे आयोजन का मंच संचालन हरिराम पीडीआर, कारलाल चोयाल, हरिराम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। बहुत ही छोटी बालिका है, तालियां बजाकर इनका उत्सव करें। और आशा तैयार रहे, मेहंदी आई माता है गंदे पानी के गड्ढे में डूबने से एक बालक की हुई मौत। तारानगर कस्बे के वार्ड 34 में शुक्रवार देर शाम गंदे पानी के गड्ढे में डूबने से एक बालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे बालक को लोगों ने डूबने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक कस्बे के वार्ड 34 में नगर पालिका की ओर से नाले का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार ने नाली का गंदा पानी रोकने के लिए नाले के पास ही करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोद रखा था। शुक्रवार शाम को 5 वर्षीय आरव व 8 वर्षीय ऋतिक गड्ढे के पास खेल रहे थे। खेलते समय अचानक दोनों गंदे पानी के गड्ढे में गिर गए, जिससे डूबने से आरव की मौत हो गई, जबकि लोगों ने समय रहते ऋतिक को डूबने से बचा लिया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी मोनिका जखंड, पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश गुडारा, थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई, नगर पालिका ईओ अरुण कुमार सोनी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुंशी खां तेली सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। उधर वार्ड वासी पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती तथा ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उक्त अधिकारियों ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। इसके साथ ही चेयरमैन मुंशी खां ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए व प्रशासन की तरफ से 1 लाख रुपए तत्काल राशि तथा 3 लाख रुपए अन्य देने की घोषणा की। आज तारानगर शहरी क्षेत्र में वार्ड नंबर 34 में एक गंदे पानी के गड्ढे में गिरने से एक बालक की मृत्यु हो गई। बालक की उम्र 4.5 से 5 वर्ष की थी। नागौर का निवासी था। ये अपने मामा के घर आया हुआ था। तो ये काफ़ी अपूर्णीय क्षति है इस परिवार को। पूरे परिवार से मेरी सहानुभूति है। हम इस कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस दिशा में सरकारी जो भी राशि है, जो इसका प्रोविज़न है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर परिजनों की ग्रामीण क्षेत्र में भूमि है तो हम 3 लाख रुपए के केटल शेड का प्रस्ताव बनाकर हम उच्च स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। वार्ड नंबर 34 तारानगर में शहरी क्षेत्र में एक बालक की गड्ढे में गिरने से, पानी का गड्ढा था जो निर्माण कार्य चल रहा था, गिरने से मौत हो गई। उस परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी सहानुभूति है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकारी सहायता राशि जो मैडम ने घोषणा की है 1 लाख रुपए की प्लस 3 लाख रुपए की जो इनके ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन होगी तो उसमें केटल शेड की
और कुछ सहायता चेयरमैन साहब के द्वारा भी परिवार के सदस्यों को जन सहयोग से करवाने की घोषणा की गई है। मैं गणमान्य नागरिकों का और उपस्थित सभी समूहों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस परेशानी की घड़ी में सहयोग किया और शांतिपूर्ण पूरे मामले को निपटाया। नर्मदापुरम एनएसयूआई छात्र संगठन ने गठित की कार्यकारिणी। एनएसयूआई छात्र संगठन ने कार्यकारिणी गठित की। नर्मदा महाविद्यालय में एनएसयूआई की कार्यकारिणी घोषित की गई। एनएसयूआई छात्र संगठन के नगर अध्यक्ष संदीप पाठक के द्वारा सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर संगठन के हित में शपथ दिलाई गई। एनएसयूआई नगर अध्यक्ष संदीप पाठक ने बताया कि माननीय एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी जी और उसके पूर्व एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी, संभाग प्रभारी आशुतोष चौकेसे जी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज रघुवंशी, कांग्रेस आईटी सेल जिलाध्यक्ष अक्षय दीक्षित के निर्देश पर, पूर्व कॉलेज अध्यक्ष सौरभ यादव के अनुशासन पर एनएसयूआई कॉलेज अध्यक्ष तरुण दुबे को कॉलेज अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं नगर के प्रभार में राघव राजपूत को नगर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी गठित के एनएसयूआई कार्यकारिणी में ऋतिका दीवान को छात्रा अध्यक्ष, श्रेयांश मिश्रा को कार्यकारिणी अध्यक्ष, गौरव गोलानी उपाध्यक्ष, करण कसौटे सचिव, राजा अश्रे सह सचिव, रोहित मालवीय कॉलेज मीडिया प्रभारी, आदर्श तिवारी कॉलेज महामंत्री नियुक्ति किए गए। नियुक्ति के बाद सभी पदाधिकारियों ने मां नर्मदा को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नमस्कार, मैं संदीप पाठक, एनएसयूआई नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम नगर अध्यक्ष होशंगाबाद। आज हमने कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष, छात्राध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, महासचिव, नगर उपाध्यक्ष, इनका गठन किया है। तरुण दुबे जी हैं, उन्हें कॉलेज अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऋतिका दीवान छात्राध्यक्ष नियुक्त की गई है और गौरव जी हैं, उन्हें कॉलेज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे ही सभी लोगों को अलग अलग पदों पर नियुक्ति की गई है। और नियुक्ति के बाद हम सभी ने आज विवेकानंद घाट पर आके मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया एवं यह शपथ ली कि हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के मद्देनज़र छात्र हितों की सभी लड़ाइयों को पूरे ढंग से और पूरे जोश से लड़ेंगे। आने वाला कल बेरोजगारी, महंगाई और छात्रों पे हो रहे अत्याचार और छात्रवृत्ति में आने वाली समस्याओं को लेकर हम आगे आंदोलन और अन्य अपनी रूपरेखाएं तय करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।